जय श्री राम भाइयों और बहनों। आज हम इतने गर्व से राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। क्या खुद यह सवाल किया है हम इसे क्यों मना रहे हैं? भारत में आए दिन बालिकाओं के साथ हुए बलात्कार, यौन शोषण कितना गौरवान्वित कर रहा है हम लोगों को। कभी सोचा है? आज आज़ादी के 70 सालों के बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। आधुनिकता के विस्तार के साथ साथ देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इन्हें आज भी कई प्रकार के धार्मिक रीति रिवाजों, कुंठित रूढ़ियों, यौन अपराधों, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, निम्न स्तरीय जीवन शैली, अशिक्षा, कुपोषण, दहेज उत्पीड़न, अन्य भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक सुरक्षा, असुरक्षा तथा उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हमारे संविधान में महिलाओं के लिए कुछ मुख्य अधिकार भी हैं, जैसे महिलाओं के लिए समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने, अनुच्छेद 15, अवसरों की समानता, अनुच्छेद 16, समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39, अपमानजनक प्रथाओं के परित्याग के लिए अनुच्छेद 51A, प्रसूति सहायता के लिए अनुच्छेद 42 जैसे आदि अनेक प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 और सती निषेध अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, गर्भधारण पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 1905, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 1913, दंड विधि 2013 भारतीय महिलाओं को अपराधों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक दशा में सुधार करने के लिए बनाए गए प्रमुख कानून प्रावधान है। कई राज्यों के ग्राम व नगर पंचायतों में महिलाओं के लिए 38 सीटों का भी प्रावधान किया गया है। विडंबना तो यह है कि इतने सारे कानून और प्रावधान होते हुए भी महिलाओं के साथ ये बढ़ते हुए अत्याचार और यौन शोषण में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के प्रतिदिन 100 महिलाओं का बलात्कार हुआ और 364 महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हुईं। इस वर्ष केवल बलात्कार के 36,735 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2012 में दर्ज 24,923 मामलों से कई ज़्यादा अधिक थे। यूनिसेफ की रिपोर्ट हिडन इन प्लेन साइट के मुताबिक भारत में 15 साल से 19 साल की वाली महिलाएं 34% विवाहित महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति साथी के हाथों यौन हिंसा झेली है। इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च ऑन विमेन के अनुसार भारत में 10 में से 6 पुरुष ने कभी ना कभी अपने पत्नियों या प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार किया है, हिंसक व्यवहार किया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2016 के बीच देश भर में बलात्कार 1,10,333 मामले दर्ज किए गए हैं। NCRB के अनुसार पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध हुए अत्याचारों में 2 गुणों से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में देश के हर घंटे करीब 26 आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। यदि स्थिति बेहद ही भयावह है। इसके अतिरिक्त कई अन्य चिंताएं भी, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सरोकार, घर के महत्व निर्णय लेने में भूमिका की कमी, दोहरा सामाजिक रवैया, प्रशिक्षण का अभाव, पुरुषों पर आर्थिक मानव विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार भारत में 88% महिलाएं रक्त अल्पता का शिकार हैं। भारत की ग्रामीण क्षेत्र में प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण पाने के बहुत कम
उपाय प्रयोग किए गए हैं, जिसके बार बार गर्भधारण और शारीरिक अक्षमता के चलते कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। बालिकाओं और महिलाओं का ये दयनीय अवस्था का दोषी किसे ठहराया जाए? जहाँ तक मुझे लगता है, बालिकाओं और महिलाओं के लिए उनके साथ आए दिन बढ़ते दुष्कर्म, यौन शोषण रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसका भय उन दुष्कर्मियों के दिलो दिमाग में छप जाना चाहिए, जिसका ऐसा करने के लिए वो सोच भी ना सकें। उस दिन हम पूर्ण रूप से भारतीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस गर्व से मनाएंगे और गर्व से कहेंगे कि हम भारत की बेटी हैं, हम भारत की नारियां हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद।